नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति और आस्था के इस पावन मंच पर, जहां आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य तिथि की जो मनुष्य के जीवन के सूनेपन को दूर कर वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये मात्र एक व्रत नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु द्वारा रचित एक ऐसा आध्यात्मिक विधान है जो भाग्य की उन लकीरों को भी बदलने की शक्ति रखता है जो संतान सुख से वंचित रह गई हैं। आज के इस विशेष आध्यात्मिक सत्र में हम केवल कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि आपको उस दिव्य कालखंड में ले जाएंगे जब ब्रह्मांड पर असुरों का आतंक था और स्वयं नारायण को एक ऐसी शक्ति का सृजन करना पड़ा जो आज एकादशी देवी के रूप में हमारी रक्षा करती है। हम आपको सुनाएंगे वो महागाथा जिसमें मुर दानव का अहंकार चूर हुआ और हेमवती गुफा के उस रहस्यमय प्रकाश की बात करेंगे जिससे एकादशी का प्राकट्य हुआ। इस वीडियो की सबसे विशेष बात यह है कि हम इसमें उस गुप्त संतान गोपाल मंत्र और उसकी अचूक विधि को भी शामिल कर रहे हैं जिसे स्वयं प्रभु ने माता एकादशी को वरदान स्वरूप दिया था, ताकि कलयुग में भटकते हुए मनुष्य अपने पितरों को तार सकें और एक योग्य, तेजस्वी और संस्कारी संतान प्राप्त कर सकें। यदि आप भी लंबे समय से संतान सुख की कामना कर रहे हैं या आपके घर में वंश वृद्धि की बाधाएं आ रही हैं, तो इस कथा का एक एक शब्द आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि इस कथा को अधूरा छोड़ना पुण्य को क्षीण करता है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस दिव्य अनुभव का आनंद लें। चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और महाशक्ति एकादशी देवी की ये परम पावन और अत्यंत विस्तारपूर्ण पौराणिक व्रत कथा, जिसका श्रवण मात्र आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करेगा। सतयुग के उस महान कालखंड में जब दैत्यों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था और धर्म की मर्यादाएं क्षीण हो रही थीं, तब ताम्रध्वज के पुत्र मुर दानव ने अपनी घोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ऐसे मायावी वरदान प्राप्त कर लिए थे कि उसे मारना देवताओं के लिए असंभव हो गया था। मुर दानव ने अपनी विशाल असुर सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और वहां के ऐश्वर्य को लूटकर सभी देवताओं को वहां से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद इंद्रदेव रोते हुए क्षीर सागर पहुंचे और शेषशाही भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही इस सृष्टि को इस पापी असुर से बचा सकते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की करुणा भरी पुकार सुनकर रणभूमि में उतरे और मुर की राजधानी चंद्रावती पर धावा बोल दिया, जहां भगवान के सुदर्शन चक्र और गदा के प्रहार से असुरों की सेना तिनकों की तरह उड़ने लगी। किंतु मुर दानव अपनी मायावी विद्याओं के कारण कभी आकाश में तो कभी पाताल में छिप जाता था और ये भीषण महासंग्राम निरंतर 10,000 वर्षों तक चलता रहा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। जब भगवान ने देखा कि असुर अपनी माया का त्याग नहीं कर रहा है, तो वे अपनी लीला रचते हुए बद्रिका आश्रम की ओर चले गए और वहां हेमवती नामक एक बहुत लंबी और दिव्य गुफा में प्रवेश कर गए, जहां उन्होंने योग निद्रा में जाने का निश्चय किया ताकि उस असुर का अंत करने वाली शक्ति का सृजन किया जा सके। मुर दानव भगवान को सोता हुआ देखकर अट्टहास करने लगा और जैसे ही उसने अपनी काल रूपी तलवार उठाकर भगवान के वक्ष स्थल पर प्रहार करना चाहा, तभी नारायण के शरीर की 10 इंद्रियों और उनके तेज पुंज से एक ऐसी अद्भुत और महाशक्तिशाली कन्या प्रकट हुई जिसके हाथ में दिव्य अस्त्र सुशोभित थे और जिसका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी था। उस कन्या ने अपनी एक ही गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया और जब मुर दानव ने उस पर आक्रमण किया तो उस देवी ने अपनी शक्ति से उसके सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया और अंततः अपनी हुंकार मात्र से उस महाबली असुर को भस्म कर दिया, जिससे उसका विशाल शरीर पर्वत की भांति गिर पड़ा। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि वो दुर्जेय असुर मृत पड़ा है और एक तेजस्वी कन्या उनके सम्मुख वंदना कर रही है, तो उन्होंने हर्षित होकर कहा कि हे देवी, तुमने संसार को उस कष्ट से मुक्ति दिलाई है जिसे देवता भी सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान ने कहा कि चूंकि तुम मेरी एकादश इंद्रियों के बल से प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम मेरी सबसे प्रिय शक्ति बनोगी। इसी समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के कल्याण हेतु एक गुप्त विधान प्रकट किया और देवी एकादशी को आदेश दिया कि जो भी भक्त संतान प्राप्ति की कामना लेकर इस दिन तुम्हारी शरण में आएगा, वो केवल कथा ही नहीं बल्कि मेरे संतान गोपाल मंत्र का आश्रय भी लेगा। भगवान ने स्वयं उस मंत्र का उच्चारण किया, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः।
भगवान ने समझाया कि इस मंत्र की शक्ति साक्षात कृष्ण तत्व में समाहित है और जो व्यक्ति एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण कर हाथ में जल लेकर संकल्प करेगा और तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप करते हुए मेरी बाल स्वरूप प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करेगा, उसके घर में स्वयं मेरा ही अंश जन्म लेगा। इस मंत्र की विधि बताते हुए प्रभु ने कहा कि साधक को सूर्योदय के समय स्नान कर बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और दीप प्रज्वलित कर कम से कम 5 माला का जाप पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि मंत्र की ध्वनि और एकादशी का प्रभाव मिलकर भाग्य की उन लकीरों को भी बदल देते हैं जो संतान सुख से वंचित करती हैं। भगवान ने विशेष रूप से कहा कि जो मनुष्य इस कथा को सुनते समय इस मंत्र का मन ही मन स्मरण करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का समान पुण्य मिलेगा और उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां सुखी और संस्कारवान होंगी। अंत में भगवान ने एकादशी देवी को आशीर्वाद दिया कि जो भी इस मंत्र और कथा के सम्मिलन से मेरा पूजन करेगा, उसे न केवल इस लोक में पुत्र और पौत्रों का सुख मिलेगा, बल्कि अंत में वो मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होगा, जहां से उसे पुनः इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। भक्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की वो परम पावन और दिव्य कथा, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जीवन के समस्त अभाव और संतान प्राप्ति में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता एकादशी की ये महागाथा आपके जीवन में नई आशा और खुशियों का संचार करेगी। इस पवित्र दिन पर जो संतान गोपाल मंत्र और विधि हमने आपको बताई है, उसका पूरी निष्ठा और शुद्ध मन से पालन करें, क्योंकि नारायण कभी भी अपने भक्तों की पुकार अनसुनी नहीं करते। इस ज्ञानमयी और पुण्यदायी कथा को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी सूने घर में खुशियों की किलकारी का कारण बन जाए और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आपको आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप हमारे इस परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि धर्म और आध्यात्म की ऐसी ही अद्भुत जानकारियाँ आपको सदैव मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे और आपकी झोली खुशियों से भर जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।